इस वीडियो को ध्यान रखना, ये हमारे आने वाले कई साल तक काम आने वाली है। इसमें हम लोग एक दिए गए फंक्शन या एक पॉलिनोमियल या एक रैशनल फंक्शन के बारे में उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव होने के बारे में चेक करेंगे, मगर बगैर उसका ग्राफ बनाए। यानी हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बता रहे कि भाई इसके आंसर कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। अब आप ध्यान देना, ये एक पॉलिनोमियल भी हो सकता है जहां मैं आपसे पूछ सकता हूं इस पॉलिनोमियल की पॉजिटिव आंसर कब आएंगे या नेगेटिव कब आएंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग को रेंज डोमेन में काम आने वाला है। और ये काम आएगा आप लोगों को 12th क्लास के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मेजर वाले जो क्वेश्चन हैं या हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन है, यानी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अंदर मैंने आपको दो फंक्शंस यहां पे सामने लिख के दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव आंसर कब देगा और नेगेटिव आंसर कब देगा। तो पहले मैं आप लोग को बताता हूं इसका बेसिक तरीका क्या होता है, फिर एक शॉर्ट टेक्निक, एक ट्रिक, एक टिप, जिससे आप लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता लगा सकते हो। सबसे पहला क्या करना कि जब भी हम लोग देखते हैं कि आंसर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो जनाब जीरो तो जरूर होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन जीरो कब होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे फैक्टर जितने भी इसके अंदर फैक्टर दिख रहे हैं सबको इज इक्वल टू जीरो रख दो। तो मैंने क्या देखा, मैंने x माइनस 1 को जीरो रखा, x की वैल्यू 1 मिली। मैंने x माइनस 2 को जीरो रखा, x की वैल्यू मिल गई मेरे को 2। मैंने x माइनस 3 को जीरो रखा, मेरे को x की वैल्यू मिल गई 3। सबसे पहले इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ठीक है। नंबर लाइन पे आप जानते हो इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है। तो मेरे को जब मैंने रखा, मेरे को पहला मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 2, तीसरा मिलेगा 3। ये एक हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो अब हम लोगों ने चेक करना है कहां पे पॉजिटिव आंसर आने वाला है, कहां पे नेगेटिव है। देखो बेसिक मेथड क्या कहता है, मैंने 3 से बड़ी वैल्यू ली। अभी तो मैं जो बता रहा हूं इसको साइन स्कीम के हिसाब से भी कह सकते हो, इसको साइन स्कीम, वेवी कर्व, कोई भी मेथड कहो। इसके अंदर क्या करना है, आपने 3 से बड़ी वैल्यू सोचनी है। जैसे मैंने अभी यहां पे क्या सोचा साहब, 4 की वैल्यू यहां रख दो। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, या 4 माइनस 1 था, ठीक है, 3 आ गया। अब इसकी पावर में 3, क्योंकि ये सारे कौन है, ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं भाई। पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करूं तो इस तरफ मेरे को पॉजिटिव आंसर ही मिलने वाले हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो आखिरी क्रिटिकल पॉइंट है इसके इधर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ध्यान देना, इसके बाद इसके बीच की एक वैल्यू उठाओ। मैंने जैसे बीच की वैल्यू ले ली 2.5। 2.5 पहले में रखूंगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 2.5 यहां रखूंगा, 2.5 में से 2 गया, अगेन पॉजिटिव। 2.5 माइनस 3 ये नेगेटिव है। अब इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2। अब देखो इसकी पावर 2 होने के कारण ये फिर से ओवरऑल रिजल्ट कैसा हुआ, पॉजिटिव। ये भी ओवरऑल पॉजिटिव था, तो यहां पे भी पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर। अब मैंने इसके बीच की वैल्यू ली, यहां ले लिया मैंने, मान लीजिए 1.5 लिया। अब 1.5 पहले पे रखूंगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। दूसरे में रखूंगा नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव। लास्ट वाला स्क्वायर है, इधर वाला क्यूब है, यानी अब मेरा फाइनली माइनस आया, तो यहां पे बनेगा ये माइनस। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहां कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने लिया 0 0। इफ यू पुट 0 हियर यू विल बी गोइंग टू गेट अ नेगेटिव टर्म, अगेन अ नेगेटिव टर्म, अगेन अ नेगेटिव। दिस इज हैविंग स्क्वायर, दिस इज हैविंग क्यूब। तो ये यहां पे दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव है। ये तो है बेसिक तरीका वैल्यू रख रख के निकालना, पर हर बार तो नहीं रखी जा सकती ना, तो इसलिए आपको ट्रिक बताता हूं। इसको मैं रब कर देता हूं, इनके साइन को ध्यान देना। अब हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी फैक्टर हों उनका आखिरी क्रिटिकल पॉइंट के आगे 90% केसेस में वो पॉजिटिव रहता है, जब तक फंक्शन के आगे माइनस ना हो। फंक्शन के आगे अगर हमेशा पॉजिटिव है, यानी सारे फैक्टर अगर x के हैं, है ना, पहले x लगा हुआ है और आगे पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर यहां नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। उसके बाद क्या करना है, अब चलो वेव चलाते हैं। यहां से हमारी वेव आई पॉजिटिव जोन पे, यहां पे रुक गई। अब यहां पे देखो, जिस फैक्टर से 3 मिला था, इससे इसकी पावर इवन है। तो ध्यान रखना, अगर इवन पावर है तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना साइन में। इधर था, यानी हम लोग चल रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ध्यान से सुनना, इसको भी काम आएगा सबके। तो इधर कैसा है, पॉजिटिव। इसके बाद कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा, यहां मैं बता सकता हूं, क्योंकि सिंस x माइनस 3 की पावर थी 2, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। फिर से मेरी वेव जो आके वो यहां रुकेगी और यहां पे क्या है 2।
अब 2 देखो कहां से मिला, 2 जिस फैक्टर से मिला उसकी पावर ऑड है। तो यहां पे एक और चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास ऑड पावर आती है तो चेंज कर देना। किसे चेंज कर देना? साइन को चेंज कर देना। ठीक है, अब साइन को चेंज कर देना। चल तो हम लोग कैसे रहे, हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ही चलेंगे भाई। तो आप देखो यहां से मेरे को जोन चेंज करना पड़ेगा, मेरी वेव नेगेटिव में आ गई, फिर आके रुकी कहां? 1 पे। 1 वाले की पावर कैसे थी? 1 है ना, ऑड पावर थी तो फिर से चेंज हो गया। तो ये जो पहले डाला था अब मेरे लिए आसान हो गया। मैं क्या करूंगा, जब नंबर लाइन बनाऊंगा सीधा कहूंगा देखो 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, इधर मेरा साइन पॉजिटिव होगा है। जैसे ही यहां पे मैं पहुंचा, इसकी पावर देखी मैंने इवन है, कोई चेंज नहीं, इसकी पावर ऑड है, चेंज कर देना, इसकी पावर ऑड है, चेंज कर देना। आपको साइन स्कीम भी समझ में आ जाएगी। वेवी कर्व मेथड की बात करते हो तो हमारी ये रही वेव। जल्दी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा फंक्शन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अब आंसर की बात आई कि भाई पॉजिटिव कहां था, मैं कहूंगा एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। कहां कहां? ये इंटरवल है -∞ से 1 तक, फिर 2 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके इंफिनिटी तक। हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है। इंफिनिटी की तरफ ध्यान रखना, सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन इंटरवल होता है इस तरफ से, ठीक है, बाकियों की तरफ क्लोज है। समझ में आ गया भाई? बड़ा आसान है। एक बार जल्दी से उसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं। मैंने हर एक फैक्टर को =0 डाला, मेरे को क्या मिला? मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। नंबर लाइन बनाते मेरे को मिला 1 2 3 4, मैंने मार्क कर दिया 1 2, ये देखो एक नई चीज 3 और एक और नई चीज 4। आपको मालूम है गोले क्यों खींचे गए? मैंने ब्लैंक इसलिए बनाया कि 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को तो लेने नहीं, उनको क्रिटिकल काउंट नहीं करते हम लोग, उनको हम लोग सिर्फ चेंजिंग साइन के लिए काउंट करते हैं। तो अगर ये भी है 3, ये 4, ये वैल्यू लेना मत। बट हम ये जानते हैं क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन था, मेरे राइट साइड में प्लस होगा। क्रॉस करते हैं, चलो। जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ आए, 4 को क्रॉस किया, 4 की पावर ऑड थी, साइन बदल देना। 3 की पावर ऑड थी, साइन बदल देना। 2 की पावर इवन थी, साइन मत बदलना। और 1 की पावर भी ऑड है तो हम लोग साइन बदलेंगे। वेव बना के देख लो, तो हमारी वेव ऐसी बनेगी, नेगेटिव में जाएगी, फिर पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ये वेव बनेगी। तो इससे क्या, हमें जल्दी से, यानी हमें अब वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं है, हम हर एक फैक्टर की पावर देखेंगे। अगर उसकी पावर इवन है तो नंबर लाइन पे राइट से लेफ्ट की तरफ आते वक्त साइन बदलेंगे अगर ऑड पावर है, साइन नहीं बदलेंगे अगर इवन पावर है। वो वैल्यू रख के भी मैंने आप लोग को बता दिया जो उससे पहले मैं समझा रहा था, जिसके अंदर सारा डायग्राम बताया था। बट इसके अंदर अगर आप वेव बना के दिखाते हो तो कहते हैं वेवी कर्व मेथड, और अगर प्लस माइनस बताते हो तो उसे कहते हैं साइन स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसा मर्जी लो आप अगर मान लीजिए, मैं एक और ट्रायल लेता हूं, एक फंक्शन मेरे को दे दिया, किसी ने बोला x + 1 है, एक 2 - x है, एक x - 7 दे रखा है, डिवाइड में x - 5 है। चलो इसकी पावर 2 लगा दी, इसकी पावर मैंने 3 लगा दी। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मेरा ये फैक्टर सही नहीं है, इसमें 2 - x है, तो इसका मैंने माइनस कॉमन लेना है। तो मेरा फंक्शन अब कैसा बन गया, x + 1 का स्क्वायर, x - 2, x - 7 और अपॉन में क्या है, x - 5 का होल क्यूब। अब आपको प्लस माइनस बताना है, एक नंबर लाइन बनाओ, सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। यहां से मिला -1, इधर से मिला 2, इससे मिला 7, इससे मिला 5। तो ये हमारे पास जो 4 टर्निंग पॉइंट है, इनको वहां लगा लेते हैं। तो पहला आएगा मेरे पास -1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। डिनोमिनेटर में कौन है, 5, तो 5 पे बना दो ब्लैंक। इसका मतलब जब तुम इसका आंसर लिख रहे थे, जैसे पॉजिटिव पूछता हूं मैं, तो मैं कहूंगा 1 से लेके 2 से लेके 3 नहीं ले सकते, इसलिए 3 से ओपन है, तो इस इंटरवल को पूरा यूं बना सकते हैं, 1 से लेके 3 तक ओपन। ठीक है, उसके बाद पूछा नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव है ओपन 3 to 4, मतलब x कैनॉट बी 3, x कैनॉट बी 4, इसीलिए हम लोगों ने इसको ओपन इंटरवल बताया है। ये ओपन है, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बनेंगे। तो मेरे को पॉजिटिव निकालना था ना, तो यूनियन फिर से 4 से इंफिनिटी तक जाएगा। मेरे से पूछा था नेगेटिव, तो नेगेटिव में इसके साथ एक और आएगा, यूनियन में इधर भी नेगेटिव है, तो ये है -∞ से 1 तक। 1 ले सकते थे, तो यहां पे हो जाएगा हमारा फंक्शन कैसा, नेगेटिव, यहां पे कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां बना लो। तो यहां पे आप चेक करो इस फंक्शन में क्या आएगा,
हमें लेना है राइट साइड में कैसा होगा, क्योंकि बाहर क्या आ चुका है, माइनस का साइन, इसलिए यहां हमारी वेव कहां होगी, नेगेटिव, यानी नेगेटिव जोन पे। यहां रोको। 7 की पावर क्या थी, ऑड, चेंज करो। 5 की पावर क्या थी, ऑड, चेंज करो। 2 की पावर क्या थी, ये भी ऑड है, चेंज करो। -1 की पावर क्या थी, इवन, मत करो, वेव बन गई। तो बड़ा आसान है हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव, ये हो गए नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप चाहे प्लस माइनस के साइन डालो या वेव बनाओ और इंटरवल्स निकाल दो, यानी बिना ग्राफ बनाए हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आया? तो मज़ा भी आया होगा, है ना? तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब। ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोग को बताते रहूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।